हेलो एवरीवन, आज हम लोग इनहांसिंग सॉफ्ट स्किल में सॉफ्ट स्किल हेल्थ एंड पर्सनालिटी कैसे इंटरलिंक्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सर्टेन ह्यूमन क्वालिटीज लाइक प्लेजेंट स्माइल, फॉर्म हैंड से कॉन्फिडेंस इन वॉइस, जेन्युइननेस इन आइज, ईटीसी विच कैन नॉट अ पर्सनैलिटी एज प्लेजेंट, चेयरफुल, फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट, केयरिंग, हेल्पफुल आर डिटरमाइंड बाय द हेल्थ कंडीशन ऑफ ए पर्सन। कोई भी व्यक्ति जिसका हेल्थ अच्छा होता है, आप उसका देखेंगे कि उसका स्माइल क्या होता है ना, प्लीजेंट होता है। अगर जो किसी से हाथें मिला रहा है, हैंडशेक कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ हैंडशेक करेंगे। और अगर जो किसी से बातें करेंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि वो उसके बातें करने के तरीके में बहुत ही कॉन्फिडेंस झलकता है। माइनर इन डिस्पोजिशन सच एज हेडेक जो and stomach upsets, body pain to major disease like ulcer and terminal disease like cancer will rob of the liveliness and enthusiasm from any person. माइनर डिजीज की बात अगर जब करें तो जैसे हेडेक हो गया, माथे का दर्द और पेट का दर्द, बॉडी पेन हो गया। टू मेजर डिजीज की बातें करें जैसे अल्सर वगैरह हो गया, और टर्मिनल डिजीज जो खत्म नहीं होने वाले रहते हैं जैसे कैंसर। ये क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन से हंसी और खुशी को क्या करता है, बाहर निकाल कर फेंक देता है। Although degree and certificate can take one to the interview, it's the body language that creates a lasting impression. क्या होगा ना कि आपको डिग्री और सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू रूम में तो ले जा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर के ऊपर जो आपका इंप्रेशन है वो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही दिया जाता है। अगर जो आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होता है तो आप एक ना एक इंप्रेशन छोड़कर आ जाते हैं वहाँ पर इंटरव्यूअर के ऊपर। मेजर पॉजिटिव इंप्रेशंस आर फॉर्म बाय द सबकॉन्शियस असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स हेल्थ। जो बहुत सारे पॉजिटिव इंप्रेशन जो आप बनाकर आते हैं किसी पर, वो आपके हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर जो आपका हेल्थ अच्छा होगा तो बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है उसके द्वारा। अपार्ट फ्रॉम इंश्योरिंग दैट द कैंडिडेट इज टेक्निकली क्वालिफाइड, एम्प्लॉयर्स वुड लाइक टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट्स इज हेल्दी इनफ टू विथस्टैंड टफ जॉब कंडीशन। ये जो कोई भी व्यक्ति है, अगर जहाँ आप एम्प्लॉयर से जॉब देने वाले हैं, वो देखते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है। अगर जब आप टेक्निकली क्वालिफाइड भी हैं तो एम्प्लॉयर्स वो देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो पूरा हेल्दी है कि नहीं। अगर जो उसको टफ जॉब कंडीशन मिले तो क्या उस पर वो खरा उतरेगा कि नहीं। फिटनेस में भी an overt or covert requirements in some jobs. For instances, if job requires a lot of running around, the employers may naturally prefer a slim person over a obese one. फिटनेस जो है बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी जॉब के लिए। अगर मान लीजिए कोई भाग दौड़ करने वाली जॉब है तो जाहिर सी बात है कि जो एम्प्लॉयर होंगे जो आपको जॉब दे रहे हैं वो चाहेंगे कि आपका जो उसमें जो पर्सन लगे वो स्लिम पर्सन आए, ना कि ओबेस वन जो मोटापे से ग्रसित हो। हेल्दी एंड फिट इंडिविजुअल्स जनरली गेट shortlisted for higher position and that demand leadership qualities because the leader needs to be healthy to inspire the followers. Healthy and fit individuals जो होंगे वो बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं हायर जॉब्स पोजीशन के लिए। आपका जो है अगर लीडर, आप इसमें जो है लीडर जो है आप जो बहुत ही हेल्दी हैं उसको ही चूज करेंगे, क्योंकि अगर जो हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर उसको फॉलोअर्स फॉलो नहीं करेंगे। The preference to the healthy individuals goes with the assumption that they are disciplined, hardworking, controlled, balanced, and are aware of what is good and bad for them. ये जो है प्रीफरेंस जो है सबसे पहले जो हेल्दी इंडिविजुअल्स को एक प्रीफरेंस दिया जाता है, उसके साथ एक एजम्पशन आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसके साथ एजम्पशन जुड़ा हुआ है कि वो डिसिप्लाइंड होगा, हार्ड वर्किंग होगा, कंट्रोल्ड होगा, उसके पास बैलेंस होगा और उसके पास ये क्षमता होगा कि क्या गलत है क्या सही है उसको जानने का। Also, healthy individuals are perceived to be more reliable and dependable than people who are prone to illness. For instance, a major event can be reliably planned with a healthy person. Though somebody who is ill at the crucial moment can face an acute stomach pain owing to which he had to admitted in the hospital. क्या होता है ना कि जो हेल्दी पर्सन है उसके साथ आप मोर रिलायबल, उसकी गारंटी ज़्यादा होती है, आप उस पर भरोसा ज़्यादा करेंगे, ना कि जो डिजीज से ग्रसित हो। अगर जहाँ आप कोई भी प्लान कर रहे हैं, कोई पार्टी वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं और आप अगर जो हेल्दी पर्सन चूज किए हैं तो फिर है ठीक है, वो अगर जो हो जाता है सही से। लेकिन अगर जो आप इल पर्सन को चूज कर लिए और हो सकता है कि एक क्रूशियल मोमेंट पे वो क्या करे ना, उसके छोटा मोटा पेट दर्द उठ जाए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, तो क्या होगा ना कि उसके साथ जो प्लान भी क्या होगा, जो इवेंट है वो भी बर्बाद हो जाएगा। एन एम्प्लॉयर्स माइंड सेट इज लाइकली एनी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट हैज ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटी। एक जो एम्प्लॉयर्स है उसका भी माइंड सेट होता
सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति चाहता है कि कोई भी सामान वो खरीदता है तो वो क्या हो, ड्यूरेबल हो, चलने लायक, मतलब उस टिकाऊ हो और उसकी गारंटी हो। अनहेल्दी पीपल लुक्स लाइक एन अनगारंटेड प्रोडक्ट, वेरी फ्यू टेकर्स विलिंग टू टेक एनी रिस्क एसोसिएटेड विद देम। अनहेल्दी पीपल जो हैं, जो बहुत ही बीमार रहते हैं, उसके वो एक अनगारंटीड, जिसका कोई गारंटी नहीं था, उस वैसे प्रोडक्ट के जैसे हैं। बहुत ही कम एम्प्लॉयर्स होंगे जो इस ऐसा खतरा मोल लेना चाहेंगे कि हम जो है इल पर्सन को अपने कंपनी में रख लें। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस आर केयरफुल अबाउट चूजिंग पीपल। अब जो है हमारा हेल्थ एंड रिलायबिलिटी एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे हेल्थ के साथ गारंटी है, जो हेल्दी है कैसे उसके साथ गारंटी जुड़ी हुई है। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस आर केयरफुल अबाउट चूजिंग, जो हमारा कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो क्या करता है ना कि चूज करता है पर्सन को, हेल्दी पर्सन को। क्यों चूज करता है, अगर जो वो चूज नहीं करे तो क्या सब जो है सर्कमस्टांसेस आगे आ सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक चेन स्मोकर है, ए चेन स्मोकर गेटिंग डिटेक्टेड फॉर कैंसर सडनली ओइंग टू ऑल विच प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद द पर्सन केम टू ए हॉल्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस पे ह्यूज कंपनसेशन फॉर एबॉर्टेड प्रोजेक्ट्स ड्यू टू द अनटाइमली डैमेज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको जॉब में रखा गया है, वो चेन स्मोकर है और चेन स्मोकर होने के कारण उसको क्या हुआ ना कि उसको कैंसर हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो क्या होगा ना कि उसके साथ जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हॉल्ट हो जाएंगे, वो रोक दिए जाएंगे और हो सकता है कि इसके वजह से वो प्रोजेक्ट धीमी लेट से किसी को सौंपा जाए। तो जो इससे होगा कि उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। आपको कोई भी अगर जो जॉब है, प्रोजेक्ट्स दिया गया है, वो टाइम से नहीं होगा तो आपको कंपनसेशन देना पड़ जाएगा। ए हाई रैंक्ड ऑफिशियल किलिंग हिमसेल्फ एंड किलिंग अदर्स ड्यू टू द रेकलेस ड्राइविंग इंड्यूस्ड बाय स्लीपनेस एंड क्रॉनिक डिप्रेशन। अगर जब आप किसी भी हाई रैंक्ड ऑफिशियल को आपने भर्ती कर लिया है और वो क्या है, अनफिट है, और वो क्या करेगा ना कि डिप्रेशन है, उसको क्रॉनिक डिप्रेशन वगैरह है, वो स्लीपनेसनेस है, जैसे कि वो सो नहीं पाता है, तो वो क्या करेगा ना कि वो ड्राइव करेगा। अगर जब बाइक कुछ जैसे कोई वैन चला रहा है तो फिर क्या होगा कि वो गिरने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाएंगे और उसके वजह से उसके साथ में जो भी उसके कलीग्स हैं वो भी मारे चले जाएंगे। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंपनी इन हैवीली ड्रंकन स्टेट मिसबिहेव विद द सिग्निफिकेंट क्लाइंट एंड डैमेजिंग इट्स कंपनी रेपुटेशन एंड इनकरिंग ह्यूज लॉस फॉर इट। मान लीजिए कोई रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का, वो क्या है ना कि वो ड्रंकन है, वो दारू पिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक जो बहुत ही सभ्य क्लाइंट होंगे, जो क्लाइंट बहुत ही अच्छे हैं, वो कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो क्लाइंट के साथ वो क्या किया, मिसबिहेव कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाएगा और कंपनी को लॉस में जाना पड़ सकता है। इन ऑल फेयरनेस, व्हाई शुड समबडी एम्प्लॉय सच पीपल, गिव अ चांस, व्हाई वोंट दे गो फॉर हेल्दी पीपल। इस सभी चीज को देखने के बाद क्यों कोई व्यक्ति कोई जो है अनहेल्दी पर्सन के साथ जाना चाहेगा। हर आदमी हेल्दी पर्सन को जॉब के लिए फिट समझेगा। लिंकिंग हेल्थ विथ रिलायबिलिटी, कैसे हेल्थ की गारंटी के साथ उसको लिंक किया गया है। जैसे एम्प्लॉयर्स एसेस यू इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेबिलिटी इन डिस्पेस सिचुएशन सच एज। अब जो है कोई अगर हेल्दी होगा तो कैसे, मतलब वो एम्प्लॉयर्स के माइंड में होता है कि अगर जो कोई व्यक्ति हेल्दी है तो क्या क्या वो कर सकता है। इफ समबडी स्नैचेड योर ब्रीफकेस विद द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कैश और वैल्यूएबल्स, विल हैव द स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना टू रन आफ्टर द पर्सन एंड कैच हिम एंड रिकवर द ब्रीफकेस। अगर जो कोई व्यक्ति हेल्दी है तो क्या होगा कि अगर जो उसका कोई भी ब्रीफकेस है जिसमें वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर रहा था, अगर जो कोई थीप होगा वो स्नैचर है कोई, वो स्नैच करके लेके चला गया, छीन छान के वहां से लेके चला गया, तो क्या होगा कि जो हेल्दी पर्सन है वो हो सकता है कि वो रिकवर कर ले, वो उससे छीन ले जो ब्रीफकेस है उसको वापस। अ टेररिस्ट हु हैज कैप्चर्ड योर ऑफिस हैज बीन शूटिंग बुलेट्स indiscriminately. If you run fast you can escape the bullets. You will be able to you run fast enough to escape the bullets. अब मान लीजिए आपके क्या होता है ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब जो आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बुलेट फायर हो जाते हैं, टेररिस्ट अटैक हो जाता है। आपको कहा जाता है कि अगर जब आप हेल्दी हैं तो आप अगर जो वहाँ से स्पीड में निकले, उस जगह से स्पीड में निकल गए तो आपको बुलेट्स नहीं लगेंगे। तो क्या होगा कि अगर जो कोई व्यक्ति हेल्दी है तो वो तो एस्केप कर जाएगा, लेकिन जो मोटापे से ग्रसित है, जो मोटा ओबेस वन है, वो क्या होगा ना कि उसको गोली लग सकती है। ए हैवी suitcase filled with the sacred documents and valuables are to be physically carried from one place to another. You cannot even rely on the coolie to carry the suitcase for you. Will you be able to carry it effortlessly without palpitating or sweating profusely?
अब मान लीजिए कोई आपको सूटकेस है, वो बहुत ही हैवी है, उसमें बहुत सारे वैल्यूबल और सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, तो आप उसको फिजिकली एक जगह से दूसरे जगह, मतलब आपको कोई गाड़ी वगैरह का सहायता नहीं लेना है, आपको बॉडी से ही क्या आप उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। आप कूली पे भी, मतलब जो है आप कूली को भी नहीं दे सकते हैं उसको ढोने के लिए। तो आप में वो स्टेमिना है कि विदाउट पैल्पिटिंग, आपको बिना पसीना बिना हाफे हुए आप क्या करें, वो सामान को आप सूटकेस को एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकें। नो टाइम फॉर हेल्थ, अब मीन्स है कि क्यों मतलब व्यक्ति जो है हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है हेल्थ के लिए। We usually repair our gadgets, service our vehicles and maintain them in good condition, but we generally tend to avoid giving time for body maintenance। क्या होता है ना कि हम लोग जनरली जो है हमारे अपने गैजेट्स, जो हमारे व्हीकल्स वगैरह हैं, जो मोबाइल वगैरह है, सबको सर्विस सेंटर भेजते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन हम अपने खुद बॉडी को मेंटेन नहीं करते हैं। द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो फंक्शन लाइक मशीन एंड इट विल बी फोर्स टू कलेक्ट इफ नॉट टेकन केयर अगेंस्ट माइनर एलिमेंट्स इन टाइम। अगर समय के साथ अगर जैसे बुखार आ गया, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपका बॉडी क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए। ये भी एक मशीन के जैसे ही है, हमारा बॉडी भी मशीन के जैसे है। रेगुलर टाइम इवन 45 मिनट्स इन अ डे स्पेंड फॉर बॉडी मेंटेनेंस विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द टाइम वन मे हैव टू स्पेंड इन हॉस्पिटल फॉर मंथ्स टुगेदर। आप अगर जब रेगुलर 45 मिनट्स का आप रेगुलर क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हो सकता है ये 45 मिनट आपकी जिंदगी का हो सकता है कि आप 5 महीने जो हॉस्पिटल में जाकर बिताना चाहेंगे उसको ये बचा सकता है। मैनी पीपल थिंक दैट द टाइम is money, but rather it is health that is money, because time itself is made available only by health. Sound health gives you sufficient time to enjoy your hard earning money। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि टाइम क्या है, समय ही क्या है, धन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हेल्थ जो है वो धन है, क्योंकि आप अगर जो समय के साथ हेल्दी नहीं है तो फिर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो फिर आप पैसे कैसे कमाएंगे, और अगर जो पैसे कमा भी लिए आप हेल्दी नहीं है तो वो मनी को आप इंजॉय कैसे करेंगे। One might have developed necessary skill set for achieving something big in one's life, but without the required energy and vitality from the body, will remain forever an unfulfilled dream। Means हो गया इसका कि अगर जो कोई व्यक्ति है वो बहुत सारा स्किल है उसके पास, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, तो उसका जो ड्रीम है वो क्या हो जाएगा, अनफुलफिल्ड रह जाएगा, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। अब जो है आपका रेगुलर अगर जो एक्सरसाइज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो आपको खाना किस प्रकार का खाना चाहिए। आर यू रिलैक्सड एंड हैप्पी वाइल हैविंग योर फूड, डू यू हैव टाइम टू मंच च्यू योर फूड, और यू आर स्ट्रेस्ड एंड ईट इन हरी, और यू डोंट पे एनी अटेंशन टू व्हाट यू ईट, और यू स्किप ब्रेकफास्ट और लंच। क्या आप मतलब खाना खाने के वक्त क्या आप रिलैक्स महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके पास पर्याप्त समय होता है कि नहीं आप अपने फूड्स को चबाने के लिए, और क्या आप खाने के समय जल्दी में रहते हैं, स्ट्रेस महसूस करते हैं, और अपने खाने के प्रति आप अटेंशन पे नहीं करते हैं, क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, क्या आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं या लंच को स्किप करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप मतलब अगर जो ऐसा कर रहे हैं तो आप बैड हैबिट्स के कैटेगरी में हैं, आपको खाना सही से खाना चाहिए। डू यू ईट अ वेल बैलेंस्ड कंटेनिंग फ्रूट्स वेजिटेबल पल्सेस एंड सीरियल्स। हम लोगों को वेल बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए जो कि कंटेन करता है फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और पल्सेस, दाल को, सीरियल्स को। डू यू फील हंग्री एट ओड आवर्स एंड गल्फ सम जंक फूड टू क्वेंच इट। क्या आप मतलब किसी ओड समय में आप को भूख लगती है, क्या आप जो है उस टाइम में जिस टाइम आपको भूख लगता है, क्या आप जंक फूड जो होते हैं, जो स्ट्रीट फूड होते हैं जैसे चाउमीन बर्गर वगैरह हो गया, क्या उससे आप अपना पेट भर लेते हैं। डू यू स्मोक ड्रिंक लिकर और प्लेंटी ऑफ कॉफी विदाउट टेकिंग फूड। क्या आप सिगरेट पीते हैं, क्या आप मदिरा का सेवन करते हैं, क्या आप जो है प्लेंटी ऑफ कॉफी मतलब जो है आप कॉफी पीने से मतलब जो आप कॉफी पीते हैं, क्या आप खाली पेट कॉफी पीते हैं। अब ये कुछ मेजर टिप्स हैं कि कितना फिट आप हैं, मतलब जो कुछ टर्म्स हैं उसके द्वारा देखते हैं। डू यू फील हैवीनेस एंड पेन इन द चेस्ट और द शोल्डर। क्या आपको कंधे में, चेस्ट में, छाती में दर्द महसूस होता है। डू यू बिकम ब्रेथलेस व्हाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स। क्या आप जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो क्या आपको हाँफने लगते हैं। डू यू फील सम वीकनेस और नमनेस इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या आप किसी बॉडी में वीकनेस महसूस करते हैं क्या। इज योर हेडेक
परसिस्टिंग, क्या आपका हेडेक बार बार प्रायः जो है आ जाता है, आपको माथे दर्द प्रायः रहता है। आर यू कैचिंग कोल्ड एंड गेटिंग फीवर फ्रीक्वेंटली, क्या आपका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं है जिसके द्वारा कि आप जो है बहुत जल्दी सर्दी और खांसी और बुखार आपको लग जाता है। डू यू कैच एनी कंटेजियस डिजीज इमिडिएटली, कंटेजियस डिजीज जैसे कि हमारा हो गया, जैसे अभी कोरोना हो गया, वो भी कंटेजियस डिजीजेज हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह किसी व्यक्ति में जो फैलने वाला डिजीज होता है, क्या उसके संपर्क में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। इज योर विजन गेटिंग ब्लड, क्या आपका विजन जो है बहुत ब्लड करने लगता है, जैसे आप बहुत देर तक किसी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और अचानक जग उठते हैं, वहां पर खड़े होते हैं, तो आपको महसूस होता होगा कि थोड़ा सा विजन जो है वो ब्लड हो जाता है, वो धुंधला दिखने लगता है। डू यू फील गिडी एंड वॉमिटिंग, वॉमिट ऑफन, क्या आपको मन मचलता है, क्या आपको उल्टियां आती हैं प्राय। डू योर माइंड गो ब्लैंक सडनली जस्ट फॉर मोमेंट, किसी समय के लिए आप कुछ बोल रहे हैं और आपका जो है माइंड एकदम ब्लैंक हो जा रहा है, क्या ऐसा होता है। वाइल गिविंग अ टॉक डू यू फेस लॉस ऑफ वर्ड, क्या आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपका वर्ड जो आप सेंटेंस भुला जाते हैं, अरे यार कहाँ से बोल रहा था मैं, ये क्या बोल रहा था। डू यू पाउज एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड आर नॉट एबल टू ट्रैक द प्रीवियस फ्लो ऑफ थॉट्स, क्या आप कि कोई चीज बोलने में पाउज लेते हैं, क्या रुक रुक के बोल रहे हैं, क्या आप मतलब बोलने के समय में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि क्या मैं बात कर रहा था, क्या टॉपिक था वो आप भूल रहे हैं क्या। डू यू फील लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपको जो भूख लगने की क्षमता है क्या वो खत्म होती जा रही है क्या। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्वलो समथिंग, क्या आप निगलने में किसी चीज को निगलने में क्या आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है। डू यू फील सफर फ्रॉम पेन इरिटेशन इन एब्डोमेन, क्या आपको अपने पेट में दर्द महसूस होता है स्पेशली अपर पार्ट में। इज योर बोल हैबिट अल्टरनेटिंग बिटवीन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, डू यू फील अ बर्निंग सेंसेशन व्हाइल पासिंग यूरिन, क्या आप मतलब यूरिन जब पास करते हैं, जब आप टॉयलेट वगैरह करते हैं तो क्या उस समय आपको बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन महसूस होती है क्या। आर यू लूजिंग और गेनिंग वेट सडनली, क्या आपका वेट सडनली बढ़ रहा है घट रहा है। इज एन इंजुरी टेकिंग टाइम टू गेट हील्ड, क्या कोई घाव हो जाते हैं तो उसको टाइम लगता है क्या हील करने में। जो ये हमारा लेक्चर है इसको हम लोग एक खत्म करेंगे। एंड्रयू व्हील का एक जो है सेंटेंस उनके द्वारा कहा गया है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट सिक, आप मतलब बीमार नहीं पड़ सकते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़ जाओ। एंड यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम टू कीप यू वेल, आप जो है ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि आप अगर बीमार पड़ जाओ तो आप विश्वास करो जो प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम है आपके कंट्री का उस पर क्या आप विश्वास करने लगोगे, आपको नहीं करना चाहिए। इट्स अप टू यू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन योर बॉडी इनेट कैपेसिटी फॉर हेल्थ एंड हीलिंग बाय मेकिंग द राइट चॉइस इन हाउ यू लिव, ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने बॉडी को हेल्दी बनाएं, कैसे आपका हेल्थ जो है वो स्वस्थ रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, और ये आप पे डिपेंड करता है राइट चॉइस बनाकर कि आप कैसे अपने जीवन को जीते हैं। इसके बाद हम लोग जो है मैनेजिंग, कैसे हम लोग को मैनेज करना चाहिए हेल्थ को, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।